जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 39 है हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2000 जो 27 का मैं बैच ले रहा हूँ। ठीक है, इसका आज लेक्चर नंबर कितना है? 39 है। और आज दोस्तों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। हमारे लेक्चर आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हम उसी लेवल का पढ़ाते हैं। इन लेक्चर से बालक दूर रहें जिनको 5-10 मिनट का ज्ञान जो है चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो वेलकम है, स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे आपको वही लेवल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाकी आपको अगर एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ना है, तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। आई एम सॉरी। चलिए, आज लेक्चर नंबर 39 है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे पिछले लेक्चर देख के आए होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप देख के नहीं आए फिर आपको समझना है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ को डीपली पढ़ाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर आती कहाँ पे है? तो पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आपने कहानी में अभी तक क्या देखा? आपने देखा कि पहले हमने बताई थी पढ़ाई आपको पैलियोलिथिक एज, बहुत डिटेल में पढ़ाई। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई मेसोलिथिक एज, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया चाकोलिथिक एज, नहीं नियोलिथिक एज। आई एम सॉरी मेसोलिथिक एज पढ़ाई। उसके बाद मैंने आपको नियोलिथिक एज पढ़ाई, और नियोलिथिक एज में ही मैंने आपको बताया था कि इसी जगह पे नियोलिथिक एज में ऊपर क्या चल रही है? चाकोलिथिक एज। और चाकोलिथिक एज में अगर इसी जगह पे आप देखोगे चाकोलिथिक एज, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाकोलिथिक एज और नियोलिथिक एज तीनों पैरेलल हैं। देख रहे हो विनोद? इनकी टाइमलाइन क्या है? तो मैंने आपको बताई थी पैलियोलिथिक एज कहाँ खत्म हुई थी? 10,000 BC पे, 10,000 BC पे खत्म हो गई थी पैलियोलिथिक। मेसोलिथिक कहाँ खत्म हुई थी? मेसोलिथिक भैया खत्म हुई थी आपकी 6,000 पे। और नियोलिथिक आपकी कहाँ शुरू हुई है? 6,000 से शुरू होकर के नियोलिथिक कहाँ जा रही है? 1,000 BC तक। ठीक है, चाकोलिथिक आपकी कहाँ तक थी? 4,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक। इंडस वैली कहाँ तक है? तो इंडस वैली दोस्तों आपकी थी, मैंने आपको बताया था 2700 BC से 2700 BC से 1900 BC तक चलेगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बढ़िया से धूमधाम से। तो आपने दोस्तों ये देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे चाकोलिथिक है, जो नियोलिथिक है, जो ये सब एक ही लाइन में है। आप देखिए ना, तीनों जो है एक ही लाइन में लग रहे हैं। तो आई होप अब आपको टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। और ये दोस्तों बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, लेकिन रिवीजन मैंने करवा दिया। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ती है। इसको हम ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं? इसको हम ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय चाकोलिथिक एज चल रही है। ठीक है, और चाकोलिथिक में मैंने क्या पढ़ाया था? चाकोलिथिक एज की मैंने टाइमलाइन क्या बताई थी? 4,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक पढ़ाई थी। तो जहाँ कापर है चाकोलिथिक एज में, तो कापर को मिला दो, मिक्सचर कर दो अलग अदर मेटल के साथ, तो वो ब्रॉन्ज बन जाती है। तो ब्रॉन्ज एज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कापर आया, चाकोलिथिक एज, और उसी के पैरेलल चल रही थी हड़प्पा। तो इस पर इन्फ्लुएंस तो सीधी बात होगी, क्योंकि ब्रॉन्ज बनता किससे है? कापर से ही बनता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि भैया ये आपको मैंने बताई थी 6,000 से 1,000 तक। मैंने आपको क्या बताया था? नियोलिथिक पढ़ाया था, नियोलिथिक। फिर मैंने क्या बताया? 4,000 से 1,000 तक मैंने आपको क्या बताया? चाकोलिथिक। याद आया? फिर मैंने क्या बताया? 2700 से 1900 तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, यही इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, चाकोलिथिक एज इसके पैरेलल है, समझ रहे हो? और नियोलिथिक भी नीचे है, इसीलिए ये ब्रॉन्ज एज बन रही है। भैया ब्रॉन्ज बनती किससे है? ब्रॉन्ज बनता है कापर से ही। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर बात की जाए तो पहली अर्बन सिविलाइजेशन हमें साउथ एशिया में देखने को मिल रही है। मतलब बड़ी बात है कि हड़प्पा जैसी सभ्यता हमारे भारत में हुई, अखंड भारत में हुई। ठीक है, तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन साउथ एशिया में आपको देखने को मिल रही है। इसी के कंटेम्प्रेरी दोस्तों और भी सिविलाइजेशन थी। ऐसा नहीं था कि भारत में ही कोई सभ्यता पैदा हुई है। ठीक है, सभ्यता का मतलब क्या होता है? आप पहले बात समझिए। सवाल ये है कि सर ये सभ्यता सिविलाइजेशन मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हो? कहना दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चाह रहे हैं कि पहली बार भारत में नगरीकरण देखने को मिला, अर्बनाइजेशन देखने को मिला, वेल डेवलप्ड सिटी देखने को मिले। सोचिए कितनी पुरानी बात है, 2700 BC की बात है।
आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? 2700 BC, 2700 BC, और आज हम पता किस में रह रहे हैं? 2026 में। और अगर आप इसे जोड़ लो तो पता कितनी साल पुरानी बात है? 2700 उधर रख लो और 2026 इधर रख लो, तो टोटल तुम्हारे हो गए जाकर के 4926 ईयर, 5000 साल पुरानी बात चल रही है। ठीक है, तब आपको जो है भारत में वेल डेवलप्ड सिटी देखने को मिल रही है जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा एक जगह है जहाँ पे ये पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया है। इसी समय दोस्तों दुनिया में और भी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये टिग्रिस और यूफ्रेटस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कोई भी सिविलाइजेशन जो बन रही है वो नदियों के आसपास ही बन रही है। नदियों का बड़ा रोल है, ठीक है, रिवर का बड़ा रोल है। जैसे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर के आसपास देखने को मिली है। ज्योग्राफी में मैंने आपको इंडस रिवर पढ़ाई थी। और दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदियों के आसपास। जैसे और भी दोस्तों वर्ल्ड में सभ्यताएं चल रही थी, सिविलाइजेशन चल रही थी। जैसे उसी समय की बात है कि एक मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई थी। मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? ये भैया इराक में पड़ता है, समझ रहे हो? इराक में पड़ता है। दो नदियाँ हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस, और दजला और फरात की घाटियाँ। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में जो है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती है। इजिप्ट की सभ्यता अफ्रीका में आपको मिलती है। ये कहाँ मिलेगी? अफ्रीका में, नाइल रिवर पे। तो मेसोपोटामिया जहाँ आप देख रहे हो इराक में, इजिप्ट देख रहे हो जहाँ पे आप, इजिप्ट तो सीधी बात कंट्री है। तो ये इस समय दो सिविलाइजेशन और भी वर्ल्ड में चल रही थी। क्या सर और भी कुछ था? यस सर, बिल्कुल था। चाइना में भी जो एक सभ्यता चल रही थी, ठीक है, चाइना में भी एक सिविलाइजेशन चल रही थी, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चाइना में भी एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है, याद रखिएगा, चाइना में भी थी, येलो रिवर पे, ठीक है। तो चाइना में भी तो एक सिविलाइजेशन थी। तो ये बात याद रखिएगा कि इस समय बड़ा मतलब सभ्यताओं का दौर था। मतलब एक आप जरा ये सोचिए, क्वेश्चन लगाइए कि एक ही समय पे हमें पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन क्यों देखने को मिल रही हैं? एक ही टाइम पे देखो, मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, चाइना में। अमेरिका का अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी कोई उसको बड़ा गधा नहीं जानता है कि अमेरिका क्या होता है, अमेरिका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसको कोई नहीं जानता है। अभी देखिए साउथ एशिया का दौर है, ठीक है, और इस समय ये सभ्यताएं हैं, अरे वेल डेवलप्ड सिटी, एकदम तुम्हें लगेगा कि मॉडर्न बातें हो रही हैं। कहाँ बोलो आदिमानव हुआ करता था, एकदम ये क्रांति कैसे आ गई? क्रांति दोस्तों ऐसे आई है, बात को समझो। ऐसे नहीं कि सीधे हम तुम्हें इंडस वैली पर पढ़ाना स्टार्ट कर दें, वो तो 2 मिनट में पढ़ा के निकल लेंगे। बात समझो कि शहर बनना स्टार्ट क्यों हुआ है। इमेजिन करो थोड़ा सा। तो इमेजिन जब तुम करने निकलोगे तो पहले एक बात बताओ, पहले क्या चल रही थी? न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में भैया था क्या? न्यूलिथिक एज में इंसान ने क्रॉप, फसलें उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था, क्रॉपिंग, सेटल्ड हो गया था, एक जगह रहने लगा था। तो हमें एक बात बताओ, जब क्रॉप पैदा होगी, जब फसलें पैदा होंगी, तो हमें एक बात बताओ, फसलों को लेकर कहाँ जाओगे? फसलें बेचने भी तो पड़ेंगी ना। जब तुम्हारे पास सरप्लस हो जाएगा, समझ रहे हो? देखो जब तुम फसलें पैदा कर लोगे, सेटल्ड हो गए एक जगह पे, तो दिन भर करोगे क्या? क्या करोगे दिन भर बैठ करके? कुछ तो करना पड़ेगा ना। और सरप्लस तुम्हारे पास खेत है, तुमने फसल उत्पादन न्यूलिथिक एज में सीख ही लिया है, तो तुम्हारे पास सरप्लस फूड हो गया इकट्ठा। और सरप्लस फूड अगर इकट्ठा हो गया तो उसको कहीं बेचना पड़ेगा। तो जहाँ बेचोगे, जैसे मान लो जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे बेचा खरीद फरोख्त होती है, मार्केट होती है, वहाँ पे इंडस्ट्री ऑटोमेटिक डेवलप होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी बना दे, मान लो आपने यूनिवर्सिटी एक बना दी, आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे अच्छा खासा एक टाउन एरिया डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि लोगों की डिमांड होती है, खाना किसको चाहिए, किसी को पीना चाहिए, किसी को दाढ़ी मूछ वगैरह, सेविंग वगैरह, किसी को जो है रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए, तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। ऐसे जब सरप्लस जब फूड होगा तो सीधी बात बेचने के लिए क्या चाहिए? शहर चाहिए। और शहर कैसे चलता है? शहर से नहीं चलता है, शहर चलता है गाँवों से। गाँवों से ही जो है फसलें आती हैं, क्रॉप आते हैं। और जब फसल आप बेचने जाओगे तो मैं एक बार बताओ, ऐसे तो बेच दोगे कि 2 बोरा जो है डाल दो फसलें, ऐसे तो बेचे नहीं जाती हैं। बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बेचने के लिए हमें भैया क्या चाहिए? बेचने के लिए क्या चाहिए? चलो सिंपल बताओ, क्या चाहिए बेचने के लिए? हमें मेजरमेंट की यूनिट चाहिए। तो मेजरमेंट की यूनिट क्या दिखाती है कि एक सिविलाइजेशन है। मतलब मेजरमेंट की अगर यूनिट आ रही है भाई साहब, तो सीधी सी बात है कोई सब लोग रह रहे हैं,
कि हाँ 5 किलो 10 किलो ऐसे मेजरमेंट, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ग्रेनरी बड़ी बड़ी मिलेंगी फसल रखने के लिए। तो आप समझ रहे हो सरप्लस फूड हो चुका था, अब उसको जो है इसीलिए सिटी बनना है। सिटी तब तक नहीं बनेगा जब तक सरप्लस फूड नहीं होगा। पहली कंडीशन है सिटी बनाने के लिए कि फूड इकट्ठा होना चाहिए, सरप्लस मतलब अतिरिक्त, तो उसको बेचने के लिए सिटी बनेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपने समझी कि सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन 37 एकड़ में 37 एकड़ में फैली हुई है थी, ठीक है। और गग्गर हाकरा बेल्ट पे ये थी। कहाँ पे थी? गग्गर हाकरा बेल्ट। गग्गर हाकरा बेल्ट का मतलब क्या है दोस्तों? अब तो ये नदियाँ बची नहीं हैं गग्गर हाकरा, ठीक है। लेकिन पहले दोस्तों एक गग्गर हाकरा एक बेल्ट मानी जाती थी। मैं अगर आपको दिखा दूँ, ठीक है, अब तो नहीं है, तो गग्गर हाकरा आपको बेल्ट दिखाते हैं। दोस्तों सरस्वती नदी आपने देखा है? नहीं दिखती है ना, गंगा जमुना सरस्वती। तो पहले ये सरस्वती जो है एक नदी हुआ करती थी, ठीक है। तो गग्गर हाकरा बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोस्तों गग्गर हाकरा बेल्ट है, ठीक है। ये आप देखोगे तो गग्गर हाकरा बेल्ट है, नहीं दिख रही होगी ना। ये दोस्तों गग्गर हाकरा बेल्ट, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर तरफ ये गग्गर हाकरा बेल्ट है। ये दोस्तों इंडस रिवर से काफ़ी दूर पे है गग्गर हाकरा बेल्ट, ठीक है। गग्गर हाकरा बेल्ट ये इंडस से दूर है। नाम तो इसका सिविलाइजेशन का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन ये गग्गर हाकरा बेल्ट पे थी, ठीक है। खुदाई कहाँ पे हुई है? गग्गर हाकरा बेल्ट पे। मेजर जो सेटलमेंट है गग्गर हाकरा बेल्ट पे। याद रखिएगा गग्गर हाकरा जो बेल्ट है वो इंडस से बहुत दूर पड़ती है, ठीक है, इंडस रीजन से दूर पड़ती है। जबकि नाम इस सिविलाइजेशन का क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा अगर बात की जाए तो पहली आर्कियोलॉजिकल साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, हड़प्पा, और इसीलिए इसका नाम जो है पूरे सिविलाइजेशन का हड़प्पा सिविलाइजेशन बना। दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री की कैटेगरी में आती है। क्यों प्रोटो आती है? इसमें लिखने के तो लिखी हुई चीज़ें हमें मिली हैं पेट्रोग्लिफ के माध्यम से, उकेरी हुई, करीब करीब 400 साइन उसमें है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी है? प्रोटो हिस्ट्री। इससे पहले क्या होती थी? प्री हिस्ट्री, क्योंकि उसमें लिखना ही नहीं जानते थे। इसमें लिखना सीख लिया लेकिन हम उसको आज तक पढ़ा ही नहीं पाया, डिसअपियर नहीं किया है। तो प्रोटो हिस्ट्री है। और ब्रोंज एज इसमें पाई जाती है, इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं। कई बार दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि चाकोलिथिक से पहले की ये एज है, ठीक है, मतलब ओल्डर देन है चाकोलिथिक एज सिविलाइजेशन। दोस्तों बहुत ही डेवलप्ड थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। सबसे पहले ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में रातों रात शहर बन के तैयार हो जाए। शहर बनने में टाइम लगता है, एक जो है दिन लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि रातों रात बन के तैयार हो जाए कि सुबह जो है सुबह। तो इसको 3 फेज में बांटा गया है। अर्ली प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्री हड़प्पन फेस, ये कब का है? तो प्री हड़प्पन का मतलब है जहाँ पे डेवलपिंग चल रही थी, मतलब शुरुआत हो रही थी, प्री हड़प्पन। फिर आता है मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा का टाइमलाइन क्या है? 2600 से लेकर के 1900 तक मैच्योर हड़प्पा माना जाता है, पीक पे थी मैच्योर में। फिर लेट हड़प्पा, मतलब जब हड़प्पा खत्म हो गई फिर जो है लेट, मतलब अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे छोटी मोटी बची है। तो लेकिन पीक इसका कहाँ था? जो मेन आपके लिए बात है ना वो यही मैच्योर वाली है। ये जो मैच्योर है ना 2600 से 1900, ये मैच्योर थी हड़प्पन, पीक पे थी अपने। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जितनी भी टाइमलाइन होती हैं सब जनरल ली जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्टली आप जो है फतवा जारी कर दो अगर कोई ने बदल दिया कुछ भी। ये जनरलाइजेशन होता है। तो अब थोड़ा सा देखिए कि अर्ली हड़प्पा में क्या था, मैच्योर हड़प्पा में क्या है, और लेट हड़प्पा में क्या होगा, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पा में दोस्तों क्या था? रीजनलाइजेशन एरा था। रीजनलाइजेशन एरा का मतलब कि यहाँ पे जो है अभी रीजनलाइजेशन हो रहा था, क्षेत्र बन रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है अर्बन फेस जो है वो बनने की प्रोसेस में थी, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। पीपल यहाँ पे जो है लार्ज विलेज में रहते थे, ठीक है। ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही थी टाउन की, ठीक है, ग्रोथ हो रही थी, हुई नहीं थी, हो रही थी, लार्ज विलेज में रहते थे। तो एक ट्रांजिशनल फेज था अर्ली हड़प्पन, यानी कि अभी बनी नहीं थी, ट्रांजिशनल फेज था। लोग रूरल से अर्बन लाइफ की ओर सेटल ट्रांजिशन हो रहा था अर्ली हड़प्पन फेज में। ये दोस्तों हाकड़ा फेज से रिलेटेड है। हाकड़ा फेज, हाकड़ा मतलब वही गग्गर हाकड़ा वाला,
नदियाँ जो अब दिखती नहीं है, विलुप्त हो चुकी हैं, गग्गर हाकरा, ठीक है। तो हाकरा से रिलेटेड ये फेज थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट जितनी भी थी वो कैसी थी, फोर्टिफिकेशन, ठीक है। एक्सपर्टीज़ थी इनकी, स्पेशलाइज जो क्राफ्ट होते हैं जैसे स्टोन वर्किंग, बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग, इसमें इनकी स्पेशलाइज हो चुकी थी। यूज जो है व्हील ट्रांसपोर्ट का होता था, पहिए का जो है पहिए से ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है। लेकिन इनके पास लार्ज सिटी नहीं थी, बड़ी बड़ी सिटी नहीं थी, ठीक है, जैसा कि मैच्योर में आपको दिखेंगी। ना तो इनके पास एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा थी कि क्राफ्ट में बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो, लेकिन मोस्ट रॉ मटेरियल जैसे जेड को छोड़ दो, यह अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है जेड। तो जेड जो है हमें ये एक मटेरियल है, ठीक है, वो हमें जो है अर्ली हड़प्पन फेज में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पा के बारे में अगर हम बात बताएं तो इसकी आर्कियोलॉजिकल जो साइट है, एक तो है पादरी, पादरी पड़ता है राजस्थान में, नहीं गुजरात में। कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, धौलावीरा पड़ता है कच्छ में, गुजरात। हड़प्पा पड़ता है आपका वेस्ट पंजाब में, पाकिस्तान। बालाकोट आपका पड़ता है, आमरी पड़ता है पाकिस्तान में। बिराना पड़ता है, बिराना हरियाणा में। कोट डीजी पड़ता है आपका पाकिस्तान में। गुमला पड़ता है आपका पाकिस्तान में। इससे आपको क्या समझ आता है, ये जितनी भी साइटें आपने सुनी उससे ये समझ आ रहा है कि इंडस में अभी है नहीं, इंडस में नहीं है, क्योंकि इंडस नदी के आसपास जो है, इंडस के जो प्लेन है उसमें तो ये दिख नहीं रहे हैं, ये हमें सब अदर, ये सब हमें जो है अदर कहीं दिख रहे हैं, लेकिन इंडस प्लेन में हमें एक्टिवली ये अर्ली हड़प्पन फेज नहीं दिख रही है, इंडस प्लेन में नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इंडस के प्लेन में है ही नहीं। आप देखिए ना जो मैंने साइटें बताई, इंडस भैया कश्मीर तरफ से निकलती है। मैच्योर में क्या देखा, मैच्योर में दोस्तों अर्बन फेज आ चुकी थी, एकदम नगरीय व्यवस्था थी, ग्रेट सिटी बन चुकी थी, हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, और हड़प्पन कल्चर इसको कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जितने भी साइट खोजी जाती हैं, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि सब हड़प्पा से रिलेटेड है, ठीक है। रेड और ब्लैक पॉटरी मिलती है आपको मैच्योर हड़प्पा में, ठीक है, रेड और ब्लैक पॉटरी। टेराकोटा फिगरीन मिलती हैं। स्टैंडर्ड दोस्तों जो है ब्रिक साइज की ईंटें मिलती हैं 1:4 रेशियो में। यहाँ पे साइज जो है ना ईंटों का वो कैसा मिलता है 1:2:4 में साइज। आप कहोगे सर इतना क्या ध्यान दे रहे हो, बेटा ये शायद जो है CDS में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हो, यही क्वेश्चन साइज पूछ दी थी। लेंथ और ब्रीथ हो हाइट की, लेंथ कितनी है 1 है, ब्रीथ कितनी है 2 है, हाइट कितनी है 4 है। इसी से क्वेश्चन पूछा है, इसी से ईंट की साइज से, समझ रहे हो, तुम ऐसे निकल ले रहे हो ना पतली गली से कि हाँ लटका दोगे तुम्हें, ठीक है। तो टेराकोटा फिगरीन, स्टैंडर्ड वाली ब्रिक, ईंटों की साइज बाकायदा 1:4 रेशियो, ठीक है। तो हड़प्पन कल्चर ये पीक वाला है, अर्बन लाइफ है। इसकी इंपॉर्टेंट साइट हैं जैसे हड़प्पा वेस्ट पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। चौदारो और सुख्ता गेंदोर, तो चौदारो और सुख्ता गेंदोर जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा आपका कच्छ में पड़ता है। और राखी गढ़ी आपकी और बनावली, राखी गढ़ी और बनावली कहाँ पड़ते हैं, हरियाणा में। तो दोस्तों लेट हड़प्पन फेज आता है, यानी कि मैच्योर वाला पीरियड खत्म हो गया, अब जो है सब सुस्त पड़ गए हैं। ये लोकलाइजेशन नहीं रहा है, ये पोस्ट अर्बन फेज है, इसमें डिक्लाइन हो गया सिटी का, शहर जो है डिक्लाइन हो गए। क्यों हो गए इसकी बात भी करेंगे। तो यहाँ पे सब जो है फ्रेगमेंटेशन हो गया, सब टूट टट गए, शहर जो है डिक्लाइन कर गए। तो लेट हड़प्पन ये फेज है, ठीक है। और सील और पॉटरी वगैरह जो है वो सब डिक्लाइन कर गई, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे चेंज हो गया सील में, सील मतलब मोहर ठोंकने वाली। अरे भैया कुछ बेचने जाओगे मोहर लगेगी ना, सील। पॉटरी जो है वो सब डिक्लाइन हो गई, अब सिर्फ राइटिंग तक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेट हड़प्पन फेज में सब डिक्लाइन हो गया। 5 ज्योग्राफिकल जोन बन गए लेट हड़प्पन फेज में। एक तो वेस्ट पंजाब फेज बन गया, एक ईस्ट पंजाब फेज बन गया, एक जुकार फेज बन गया। जुकार फेज में जो है आती हैं आपकी साइटें जुकार, चौदारो, आमरी पाकिस्तान। एक तो रंगपुर फेज बन गया, ठीक है, रंगपुर।
तो रंगपुर दोस्तों गुजरात में पड़ता है रंगपुर, ठीक है, कच्छ एरिया तरफ, सौराष्ट्र तरफ, मेनलैंड गुजरात। तो लेट हड़प्पन फेस क्या है, गंगा यमुना दोआब फेस आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है सिटी का डिक्लाइन हो गया, रूरल फेस फिर आ गया और फिर वही पुरानी बातें शुरू हो गई, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आप कर रहे हो। अब दोस्तों जनरल फीचर आप जानिए किसका, मैच्योर हड़प्पन फेस का। दोस्तों जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो कैसी थी, ट्रायंगुलर थी शेप में, समझ रहे हो, कैसी थी, शेप में ट्रायंगुलर थी। तो अब देखिए हड़प्पा की अगर दोस्तों हम बात करें तो हड़प्पा देखो कहाँ कहाँ जाती है। नॉर्थ में देखो जम्मू में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मंदा। तो मंदा जो है जम्मू में पड़ता है, वहाँ तक फैली हुई है। विस्तार बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ फैली हुई है। आलमगीरपुर ये सबसे ईस्टर्न साइट है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। वेस्ट में सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी है, सुख्ता गेंदौर बलूचिस्तान। साउथर्न साइड कौन सी है, दैमाबाद, कहाँ पड़ती है, तो महाराष्ट्र में पड़ती है। तो दोस्तों इसका विस्तार है, ठीक है, जहाँ जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है। मंदा जम्मू नॉर्थ में, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, वेस्ट में बलूचिस्तान सुख्ता गेंदौर और दैमाबाद महाराष्ट्र में, साउथ में। तो ये दोस्तों इसका विस्तार है। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना है सिटाडेल और लोअर पार्ट वाले को, सीडीएस का क्वेश्चन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन दोस्तों अर्बन आउटलुक का जानी जाती है, तो आपको भी पता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टाउन प्लानिंग में एक सिटाडेल होते थे। सिटाडेल का मतलब जो राइज उभरे हुए जो प्लेटफॉर्म होते थे ना, उनको हम सिटाडेल कहते थे, उभरे हुए प्लेटफॉर्म को। स्मॉलर एरिया में होते थे जो सिटाडेल होते थे, उभरे हुए जो प्लेटफॉर्म होते थे सिटाडेल, वो स्मॉल एरिया में होते थे। मैं पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो के जो है रूइंस हैं, अवशेष हैं मोहनजोदड़ो के, ठीक है। ये क्या है, ये वोटिव इमेज है, ठीक है, हड़प्पा की। और ये बाइल है जेबू ऑक्सन, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर कनिंगम है, भारत के पहले एएसआई के डायरेक्टर हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के। और ये जो है आरडी बनर्जी हैं, ठीक है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को जो है विजिट किया था। ये जॉन मार्शल है, ठीक है, जॉन मार्शल। इनका नाम जो है आप डांसिंग गर्ल से रिलेटेड सुनोगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन साउथ एशिया में थी। ये देखिए ये पूरा जो सिटी वगैरह देख रहे हो ना, ये सब यहीं पे केंद्रित है। ये पूरा सिटी आप देखिए, ठीक है, सुरकोटला, धोलावीरा, ठीक है। ये देखो ये चाकोलिथिक वाली साइटें हैं, जोधपुर गणेश्वर कल्चर, आर बनास कल्चर, ठीक है। ये इधर चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोस्तों जो है टेराकोटा बोट है, और ये देखो लोग इसमें बैठे हुए लग रहे हैं। ये दोस्तों जो है पाकिस्तान में एक मोनूमेंट है। पाकिस्तान में दोस्तों खुदाई हुई ना, तभी सब निकला इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोलो कितना बढ़िया। ईंटें देखो, ईंटें, पकी हुई ईंटें। ये दोस्तों धोलावीरा है गुजरात में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है धोलावीरा की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको पता होना चाहिए, समझ रहे। तो यहाँ पे धोलावीरा, इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, ध्यान रखो। ये हड़प्पा का दोस्तों वेट वाला कल्चर है, वेटिंग ऐसे की जाती थी। ये दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे ये सब रखा हुआ है, तो वेटिंग भी होती थी। ये क्या है, वेसल है। ये दोस्तों क्यूबिकल वेट है। तो जैसे ये देखो नीचे देख रहे हो अंडी, ठीक है, तो इनसे जो है वेटिंग की जाती थी, ठीक है, वेटेड, नापने तोड़ने का। तो ये सब औजार बना के इन्होंने रखे थे नापने के लिए, ठीक है। तो इनका यूज होता था नापने में, मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये समझ में आई। ये दोस्तों जो है मोहनजोदड़ो में बीड मिले हुए हैं, बीड, ठीक है। कुछ कार्नेलिया के हैं, ये कार्नेलिया जो रेड रेड देख रहे हो कार्नेलिया, ऊपर टेराकोटा है। ये जो है व्हील्स है, ठीक है, व्हील है। और ये जो है अगेन डाई है, डाई नहीं, वो लूडो होता है, लूडो, उसी का है डाइस।
ये जो है पता नहीं क्या है। ये दोस्तों प्रीस्ट किंग है। जब भारत का आज़ादी हुई थी ना, बंटवारा, तो बंटवारा में प्रीस्ट किंग ले गए थे पाकिस्तान वाले, और हमें क्या दे गए थे, डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो प्रीस्ट किंग है ये। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं कि मतलब मोदी जी ही यही हैं। ठीक है, क्योंकि मोदी जी की भी ऐसी लगभग दाढ़ी है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि दिव्य लोग मतलब कहीं पे भी जो है उनकी तो लीलाएं परम्पार होती हैं, मतलब एक आम आदमी की मतलब समझ से परे है, हो भी सकता है। फिर जो है ये मेल डांसिंग टोर्सो है। ठीक है, ये दोस्तों मेल डांसिंग टोर्सो है। ये दोस्तों डांसिंग गर्ल है। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल है, ब्रोंज की है। ठीक है, इसकी हाइट है 10.8 सेंटीमीटर। यूपीएससी ने 2025 में इस पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, डांसिंग गर्ल है। अब दोस्तों ये डांसिंग गर्ल है कि अलग कुछ है, त्रिभंगा पोस्चर है या क्या है। ठीक है, इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट हैं। डांसिंग गर्ल इसको नाम दिया था शायद मार्शल ने। ठीक है, ये जो है स्टैम्प है, उस समय जो यूज किए जाते थे। स्टैम्प में देखो बना क्या है, ध्यान से देखो बेटा, क्या बना हुआ है, बुल। एक था बुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोली। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये दोस्तों हाथी है। आप देखो इसमें क्या बना है, एलिफेंट बना हुआ है। मतलब देखो इसको पैक करने के लिए बनाया गया। जैसे यहाँ पे देखो एक तरफ उभरा है तो एक तरफ खाली है, ताकि उसमें फिट हो जाए। ठीक है, तो ये इनके पास सील थी। और ये वन हॉर्न राइनो है, इसका एक ही सींग है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या बनाते थे ये लोग। ये जो है कुछ बनाया है। ठीक है, ये सील है मोर और लगाने के लिए। इसको वन हॉर्न राइनो कहते हैं। यूनिकॉर्न जिसका एक होता है, इसको यूनिकॉर्न कहेंगे। एक है इसका सिंग। वन हॉर्न राइनो कर लो या यूनिकॉर्न कह लो। तुमको मुबारक हो ये शादी, बंड बाजा ढोले हाथी। ये दोस्तों बैल टाइप का लग रहा है, क्या है, बैल है। ठीक है, यूनिकॉर्न। ये देखो सब जो है बना के रखा है, इंडस वैली। ये क्या चीज़ बनाई है, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको हम पशुपति सील कहते हैं, और इसको भगवान शिव से रिलेट किया जाता है, पशुपति सील को। ठीक है, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में आपको मिलेगा, पशुपतिनाथ। ठीक है, तो भगवान शिव से इनको रिलेट किया जाता है। ठीक है, पशुपति सील है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। पशुपति सील, इसमें बहुत सारे जानवर आपको आसपास दिख रहे होंगे। टाइगर दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे जानवर हैं। ये देखो फिर कुछ है। ठीक है, और ये जो है आप देख रहे होगे, ये लेट हड़प्पन फेस का है, दईमाबाद से मिला हुआ है। दईमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई में, वहाँ पे है। ठीक है, ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का है, जहाँ मैं हो आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, आते रहेंगे। ठीक है, तो देखो, तो दोस्तों सिटाडेल आप समझ रहे हो। सिटाडेल पहले देखो, शक्ल देखो सिटाडेल की। दोस्तों ये सिटाडेल होता था। ठीक है, उभरा हुआ जो हिस्सा होता था। अरे यार ये सिटाडेल नहीं है। ठीक है, इंडस वैली का दिखाओ सिटाडेल। तो राइज्ड जो प्लेटफॉर्म होता था उसको हम सिटाडेल कहते थे। ठीक है, जो उभरा हुआ प्लेटफॉर्म उसको हम क्या कहते थे, सिटाडेल। स्मॉल एरिया में होता था। ये वेस्ट ऑफ द सिटी होता था, सिटी के वेस्ट में होता था। याद कर लो इस बात को। क्वेश्चन पूछा है भाई 2025 में सीडीएस में। ठीक है, तो ये वेस्ट में सिटी के होता था। रूलर जो सिटी के होते थे यहीं पे रहते थे। ठीक है, सिटी के रूलर यहीं पे रहते थे। और ये पब्लिक बिल्डिंग होती थी, गैलरी होती थी, इसमें इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होती थी। ठीक है, तो सिटाडेल समझ गए। लोअर पार्ट देख लो, लोअर पार्ट कैसा होता था। लोअर पार्ट में कॉमन लोग रहते थे, प्रोफेशनल लोग जो रहते थे, इसमें अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी करते थे।
अब दोस्तों हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे गलियाँ होती थी, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो यहाँ पे दोस्तों गलियाँ होती थी, स्ट्रीट जो है काफ़ी वाइड होती थी, 10 मीटर स्ट्रीट होती थी, 10 मीटर वाइड स्ट्रीट गलियाँ। टाउन जो है रेक्टेंगुलर में बटा होता था, स्क्वायर ब्लैक में। लैम्प पोस्ट होती थी, लैम्प पोस्ट मतलब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो दोस्तों ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न मतलब एकदम बढ़िया व्यवस्थित रेक्टेंगुलर, ऐसा नहीं कि इसे कुछ भी जो है कि मतलब ऐसे उल्टा सीधा बना दिया कर, नहीं, एकदम ग्रिड में, रोड नाली सब कुछ ग्रिड में। इधर वो कितना ऑर्गेनाइज है, समझ लो, ग्रिड में है, मतलब सब परपेंडिकुलर है, सब एकदम व्यवस्थित है, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया रोड है, एकदम सीधी एकदम बनाई गई हैं, बहुत बड़ी बात है। इससे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अथॉरिटी रही होगी जिसने ये सब करवाया होगा, राजा टाइप का? लोग अपने आप का ऐसा करेंगे, लेकिन अभी इसमें डिबेट है, अभी इस पर कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना भैया ऑर्गेनाइज तरीके से काहे ही रह रहे हैं, एकदम सीधा रोड, एकदम सब कुछ, घर एकदम प्रॉपर बने हुए, लैम्प पोस्ट हर गली में है, गली 10 मीटर चौड़ी है, ठीक है। प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है, इतनी सारी बातें मतलब सोच रहे हो, इमेजिन करो, ठीक है। तो लैम्प पोस्ट, जली हुई ईंटें मिली हैं, जली नहीं मतलब पकी हुई ईंटें। ईंटों का साइज मैंने बता दिया, लेंथ 1, ब्रेथ 2, हाइट 4, ठीक है। हड़प्पन से स्ट्रक्चर, एवरेज जो साइज थी ब्रिक की वो कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, ये जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, ठीक है। ईंटों की किसके लिए? घर के लिए जो ईंट बनती थी, याद रखिएगा, घर के लिए ईंट की साइज अलग होती थी, और सिटी की जो वाल होती थी, सिटी की जो दीवार होती थी, उनके लिए ईंटों की साइज अलग होती थी। तो घर की साइज के लिए अगर बनानी ईंटें तो उसकी साइज होगी 7, 14, 28 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर तुम्हें सिटी के लिए बनानी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी 10, 20, 40। रेशियो वही है दोस्तों, 1:4, ठीक है। इनके पास एक्सीलेंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। सोचो अगर तुम्हें सिटी में ड्रेनेज सिस्टम ना मिले, आप देख लो ना दिल्ली मुंबई कैसी जो है हर जगह पे जो है गंगा बह रही है, तो इनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, पानी की निकासी थी, मोटर जो है यूज करते थे, लाइम का यूज करते थे, जिप्सम का यूज करते थे, ताकि लार्ज ब्रिक को जो है कवर किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह कि नालियों पे ये स्लैब लगाते थे, स्टोन का स्लैब खोल के उसको साफ भी कर सकते थे, मैन होल को। ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होती थी नालियों की, तो नालियों की सफाई भी हो सकती थी, क्लीनिंग वगैरह भी कर सकते थे स्टोन स्लैब को हटा करके। तो ये हाउस जो है अच्छे से स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होते थे, जो हाउस थे नालियों से कनेक्ट होते थे, ठीक है, जो रोड के दोनों तरफ होती थी नालियाँ, जैसे गांव में आज भी होती हैं। स्ट्रीट के जो ड्रेन्स थे वो पक्की हुई ईंटों से बने होते थे, मतलब नालियाँ ऐसी नहीं, पक्की नालियाँ, ठीक है। स्पेशल शेप होता था ब्रिक का कॉर्नर पे। ये बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफिंग से भी जो है अवेयर थे, वाटर प्रूफिंग का कॉन्सेप्ट इनको पता था, इसलिए ईंटों को बहुत ही पास पास रखते थे, तो वाटर प्रूफिंग के प्रति भी सजग थे, ठीक है। मैंने बताया क्या किसका चीज़ का यूज कर रहे हैं, ये मोटार, जिप्सम, लाइम का यूज कर रहे हैं ताकि लीकेज को रोका जा सके, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाउसेस जो थे वो 2 या मोर स्टोरी के थे, घर जो थे वो कितने थे? 2 या 2 से अधिक स्टोरी के अगर थे, मंजिला जिसको कहते हैं, 2 मंजिल या उससे अधिक मंजिल भी हो सकती हैं, ठीक है। हाउस में दोस्तों जो बाथरूम होते थे ना, वो टाइल उसमें लगा होता था। टाइल, अब टाइल का मतलब ये नहीं कि आज जो है संगमरमर का लगा दिया जाएगा, मतलब उस समय के ज़माने के जो टाइल वगैरह होते थे तो टाइल लगाए जाते थे बाथरूम में। कुछ हाउस में जो है अपने कुएं भी होते थे, वेल भी होते थे। और दोस्तों सबसे खास बात पता क्या है, जो गली होती है स्ट्रीट की ओर कोई विंडो नहीं होती थी। क्यों? पता चला कोई झांक रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, देखें आज का पनीर बन रहा है, ठीक है, तो इसे झांकना कोई ले, तो विंडो भी जो है स्ट्रीट की ओर होती थी। तो कितनी बड़ी बात है कि विंडो तुम्हें स्ट्रीट की ओर मिल रही है, अरे सॉरी, विंडो स्ट्रीट की ओर नहीं मिलती थी, ठीक है। तो पूरा टाउन प्लानिंग था वो किस में थे? ग्रिड पैटर्न में। ग्रिड पैटर्न का मतलब एकदम पैरेलल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रीट जो है वो राइट एंगल पे काटते थे,
हड़प्पन जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी जानते थे, ठीक है। तो रेन वाटर को कलेक्ट कर कहाँ करते थे, एक रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर भी एक मिला है धोलावीरा में। धोलावीरा एक साइट है गुजरात में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे हमें वाटर रिजर्वायर मिला हुआ है, वाटर को भी स्टोर करते थे। तो ये तो आपको बेसिक क्वालिटी पता चली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप इमेजिन कीजिए ज़रा, सोच के देखिए, हम आज नहीं वो कर पा रहे हैं, 5,000 साल पहले भारत में था। प्राउड, समझ रहे हो। सोसाइटी और पॉलिटी देख लो, तो हड़प्पन सोसाइटी जो है वो अर्बन सोसाइटी थी, ठीक है, मिडिल क्लास की थी। और यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप थे। कौन से 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप थे? खुदाई उदाई से लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे 3 ग्रुप रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे रूल्ड, एक रिच मर्चेंट और एक पुअर लेबर। रूल्ड मतलब रूलिंग क्लास, जिसने रूल किया होगा। रिच मर्चेंट मतलब धनी आदमी, धनी व्यापारी। पुअर लेबर मतलब गरीब श्रमिक, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे रहे होंगे। पुअर लेबर कहाँ रहे होंगे? पुअर लेबर रहते होंगे लोअर पार्ट में। पुअर लेबर कहाँ रहेंगे? लोअर पार्ट में रहेंगे। अरे भैया सिटाडेल ऊपर राइट प्लेटफॉर्म बताया था, उसके बाद लोअर पार्ट बताया भाई। हड़प्पन पीपल जो है, अगर बात की जाए तो इनके डाइवर्स प्रोफेशन थे। जैसे कोई पुजारी था, प्रीस्ट था, कोई योद्धा था, वॉरियर था, कोई पीजेंट था, कोई ट्रेडर था, कोई आर्टिसन था। तो वेरियस टाइप के प्रोफेशन थे। हड़प्पा उस लोथल में हमें जो है ये देखने को मिलता है। हड़प्पा लोथल में कई सारी बिल्डिंग ऐसे मिली हैं जो इन लोगों के द्वारा रहने के लिए यूज की जाती होंगी। तो सोशल डिफ्रेंसिएशन भी था, समझ रहे हो, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थी। मतलब अलग तुम्हारा प्रोफेशन है तो तुम अलग रहोगे, अलग रहोगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन है सोशल, ठीक है। रूम जो है 1 से लेकर 12 तक होते थे। पॉलिटी के बारे में आज तक हमें कुछ पता नहीं चला है कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता होगा, इसके बारे में आज तक नहीं पता चला है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे व्यापारी लोगों का राज रहता होगा, मर्केंटाइल क्लास का, जो व्यापारी गण होंगे उन्होंने रूल किया होगा कभी। लेकिन पॉलिटी के बारे में अभी हमें कुछ खास ठोस प्रमाण मिले नहीं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है क्लास ऑफ मर्चेंट ने रूल किया है, जो कॉमर्स वगैरह करते होंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं, व्यापार। लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं होती होगी। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता होगा, मारकटाई होती होगी? क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों लगता तो है कि ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फोर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। भैया किला काहे बनवाओगे? ऐसे थोड़ी ना बनवाओगे किला। किला तभी तो बनवाया जाता है तो सुरक्षा करनी होती है। तो कुछ सिटी में हमें किले भी मिले हैं, फोर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ मे भी पॉसिबल कुछ रहा हो ऐसा। धोलावीरा में जो है हमें किले मिले हैं, फोर्ट मिले हुए हैं। तो इससे कहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं कहीं मार कुटाई चलती हो। हड़प्पन जो है ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, नगरीय प्रशासनिक निकाय था, ठीक है। हिंदी बेटा आती है इतनी तो, ठीक है। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, सिमिलर थी किसकी? मॉडर्न म्यूनसिपल जो कमेटी होती ना, वैसी एकदम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उस समय भी हुआ करती थी, जिसका लेआउट जो है सिटी के तरीके से, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वगैरह पब्लिक बिल्डिंग का, ठीक है। तो लेआउट वो डिजाइन करती थी सिटी का, कंस्ट्रक्शन और पब्लिक बिल्डिंग का मेंटेनेंस, ये सब काम इसी के होते थे। हड़प्पन सोसाइटी दोस्तों मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल मतलब मात्र सत्तात्मक। स्त्रियां जहाँ पे जो है डोमिनेट करती थी, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर टेराकोटा फीमेल फिगरिन मिले हुए हैं। तो भैया अगर फीमेल फिगरिन मिल रहे हैं तो सीधी सी बात महिलाओं का वर्चस्व है। मदर गॉडेस भी मिल रही हैं हड़प्पन कल्चर में। तो इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी मैट्रियार्कल नेचर में थी, मात्र सत्तात्मक थी। हड़प्पन ने जो गारमेंट्स पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, कॉटन के, सिल्क के और वूल के पहने हुए हैं, ठीक है। तो कॉटन, सिल्क, वूल के जो है कपड़े पहने थे, ठीक है। स्पिंडल भी मिला हुआ है, नीडल भी मिली हुई है, सुई और स्पिंडल बहुत सी प्लेसेस पे। तो स्पिनिंग और वीविंग वगैरह जो है प्रैक्टिस करते होंगे। इनका ड्रेस स्टाइल जो है वो टेराकोटा फिगरिन से हमें समझ में आता है कि कैसा पहनते होंगे। स्टोन के स्कल्पचर भी मिले हैं,
तो मेन जो है पुरुष एक ड्रेस पहनते थे, ठीक है। अरे आपने अभी मोदी जी को देखा था, ठीक है, तो वो जो है, नहीं आपको लग रहा था? तो ये आप देखो, ये देखो ये कैसे पहना हुआ, एकदम साल डाले हुए है, ठीक है। दाढ़ी एकदम है, एकदम फर्रेस, ठीक है। मतलब कैसा चिंकी पिंकी सा लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऐसे कपड़े पहनते थे पुरुष, दाढ़ी वाड़ी क्लीन एकदम सेव वगैरह लगते थे मेरे जैसे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। लेफ्ट शोल्डर पे जो है पहन के बढ़िया डाल करके साल रहते थे। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन देख लो। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। अरे सीधी सी बात है, सरप्लस से ही तो बना हुआ पूरा खेल ही है। तो हड़प्पन जो है क्या ग्रो करते थे? वीट। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आया? पिछले लेक्चर में बताया था मेहरगढ़। तो वीट जो है यहाँ पे होता था, बार्ले होता था, हॉर्स ग्राम होता था, पी होती थी, मेलन होता था, वाटर मेलन होता था, सीसेम, डेट, मिलेट, ग्रेप्स, हेना, हेना का मतलब मेहंदी, गार्लिक, मस्टर्ड, राइस। राइस हमें लोथल से मिला है। तो डिफरेंट सफिशिएंट जो है इनके पास फूड ग्रेन थे, ठीक है। ग्रेनरी भी हमें देखने को मिली हैं स्टोर करने के लिए। कहाँ से सर? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, ठीक है। बात समझे भाई? दोस्तों कुछ कापर स्मिथ यानी कि कापर का काम करने वाले कुछ बीड मेकर हमें मिले हुए हैं, लोथल में डिस्कवर किए हैं। जो पंजाब और सिंध वाला इलाका है, यहाँ पे लोगों ने अक्सर वीट और बार्ले खाया है। और रंगपुर और सुरकोतदा वाला जो इलाका है, गुजरात वाला, वहाँ पे लोग राइस और मिलेट खा रहे हैं, ठीक है। तो फूड ग्रेन जो है टैक्स के रूप में पीजेंट से मिलता था, जिनको ग्रेनरी में स्टोर किया जाता था ताकि वेजेस वगैरह जो है पेमेंट की जा सकें इमरजेंसी में, ठीक है। तो ऐसे लिया जाता है टैक्स। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है थोड़ा सा हड़प्पन की, आप देख लीजिए। तो हड़प्पन पीपल जो है फील्ड को प्लब किया है। याद रखिए क्या मैंने कहा, कॉन्सेप्ट समझो बेटा पहले। फील्ड को प्लग किया है, प्लग जोता है, जुताई की है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वुडन प्लग से किया होगा, लकड़ी के प्लग से किया होगा। ऐसे सेम हमें कालीबंगन में भी देखने को मिलता है प्लग्ड फील्ड। टेराकोटा के कुछ मॉडल भी जो है प्लग के हमें देखने को मिले हैं। कहाँ पे? बनावली और बहावलपुर में। तो फील्ड को भी जो है प्लग किया गया है, जुता गया है। हड़प्पन की अगर बात की जाए तो जनरल में इन्होंने कैनाल का यूज नहीं किया है, फ्लड इरिगेशन का यूज किया है। बाढ़ आई उससे इरिगेशन कर लो, कैनाल का यूज नहीं किया है। तो ये जो है क्या करते थे कि सो कर देते थे, बो देते थे बीज को नवंबर में जब फ्लड वाटर, ठीक है, और उसको हार्वेस्ट करते थे अप्रैल तरफ वीट और बार्ले को। तो ये फ्लड पे डिपेंड रहते थे, ना कि जो है ये कैनाल वगैरह। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है जो प्रोड्यूस करती थी काटन। काटन प्रोड्यूस करने वाली अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है। काटन को उस समय सिंडन कहते थे, सिंडोन। ये टर्म बेटा नोट कर लो, यूपीएससी से पूछ देगा तुम्हें कभी दिन। सिंडोन किसको कहते थे? काटन को, ठीक है। सिंडोन क्यों कहते थे? क्योंकि सिंध जो है ना पाकिस्तान पड़ता है तो उधर ही तरफ होता था, इसलिए सिंडोम कह दिया, सिंध ना कह के सिंडोन कह दिया। हड़प्पन अगर बात की जाए तो नॉन वेजिटेशन फूड भी खाते थे, ठीक है, रिवरीन और मरीन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके। अरे सीधी बात नदी है तो नदी से जो है मछली मिलेगी, खा खू लेंगे वो क्या। फिश ईटिंग जो है कॉमन थी। मॉलुस्क वगैरह को भी जो खा जाते थे प्रोटीन के लिए। तो मॉलुस्क देख लो कैसा होता है मॉलुस्क, तो मॉलुस्क भी खा जाते थे, ठीक है। तो इन सबको भी जो है खा जाते थे प्रोटीन वोटीन के लिए, पकड़ लाते होंगे समुद्र से।
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रिच फूड एलिमेंट जो है खाते थे, कोस्टल साइड ऑफ गुजरात से ले आते थे। इन्होंने मिल्क को कंज्यूम किया है और कार्डो को भी खाया है, दही और दूध दही का, ठीक है। तो इन्होंने खूब खाया है। चाकोलिथिक वाले ने नहीं यूज कर पाया है, पहले समझिए, इसमें इन्होंने खाया है। ये पहली बार है इसी बात। हड़प्पन ने डोमेस्टिकेट किया है एनिमल को लार्ज स्केल पे। कैटिल जैसे ऑक्स हो गए, बुफैलो हो गया, गोट हो गया, हम्प बुल हो गया, सिप हो गया, पिग हो गया, एसेस हो गया, गधे और कैमिल। कैट्स एंड डॉग्स हो गए, ये भी डोमेस्टिकेट किए जाते थे, ठीक है। हड़प्पन कल्चर में दोस्तों हॉर्स को सेंटर में नहीं है, हॉर्स नहीं है यहाँ पे, घोड़ा नहीं है, याद रखिए घोड़ा नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान रखना, यूपीएससी यही पूछ चुका है। दोस्तों एलिफेंट और राइनोस से जो है जानते थे, एलिफेंट और राइनो जानते थे, लेकिन हॉर्स को जो है इन्होंने यूज नहीं किया रेगुलरली, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इंडस्ट्री और क्राफ्ट पे। हड़प्पन की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो है बहुत ही प्रकार से आर्ट और क्राफ्ट में इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। मेजर क्राफ्ट इनके पास जो थी उसमें बीड थे, ऑर्नामेंट मेकिंग थी, सेल बैंगल बनाते थे, आइवरी कार्विंग करते थे, मेटल वर्किंग करते थे। हड़प्पन ने प्रोड्यूस की थी क्या, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ब्रिक लेइंग, तो ये सब जो है इनको पता थी। सिविल इंजीनियरिंग से भी जो है ये जो है जानते थे सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि इन्हें डैम और फोर्ट बनाना आता था। मेडिकल नॉलेज भी इनकी अच्छी थी, क्योंकि स्कल एनर्जी के एविडेंस मिले हैं कि स्कल की सर्जरी करते थे। ऐसा कहाँ मिला हुआ है, कालीबंगन और लोथल में स्कल की सर्जरी करते थे। इन्होंने बीड मेकिंग की जो आर्ट थी उसको रिफाइन किया, ठीक है, और इन्होंने तमाम तरीके से ऑर्नामेंट बनाए, जैसे सेल से, कार्नेलिया से, जास्पर से, क्रिस्टल से, स्टेटाइट से। मेटल भी इन्होंने कई यूज की, जैसे कापर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, टेराकोटा, ठीक है। बीड मेकर की शॉप जो है हमें मिली है चौदारो लोथल में। तो बीड मेकिंग की जो शॉप है ना, बीड मेकिंग फैक्ट्री पूरी कहाँ मिली है, याद कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, चौदारो लोथल में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको क्या मिले, ज्वेलरी जो है गोल्ड और सिल्वर मिली है। ऑर्नामेंट में जो है नेकलेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ईयर रिंग, ब्रूचेस। दोस्तों अलादीनो एक जगह है कराची के पास, यहाँ पे बहुत सारे नेकलेस मिले हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, कार्नेलिया के, सेमी प्रीशियस स्टोन भी मिले हैं। हड़प्पन दोस्तों पहली बार ऐसे लोग थे जिन्होंने सिल्वर को वर्ल्ड में यूज किया था, फर्स्ट टू यूज सिल्वर इन द वर्ल्ड। याद रखिए, हड़प्पन वर्स फर्स्ट टू यूज सिल्वर इन द वर्ल्ड। हड़प्पन पीपल जो होते थे ये डेकोरेट करते थे अपने आप को, हेयर ड्रेसिंग करते थे, मतलब बाल बाल बढ़िया संवारते सजाते थे, ठीक है, हम भी कर लें। मेन और वुमेन दोनों जो है बढ़िया से हेयर स्टाइल रखते थे। टेराकोटा आइटम बहुत सारे मिले हुए हैं मैनी प्लेसेस से, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के फिगरिन मिले हुए हैं। एनिमल के भी फिगरिन मिले हुए हैं, आपने देखा ना कि फिगरिन इनके भी मिले हुए हैं, जैसे बुल हो गया, बुफैलो हो गया, डॉग हो गया, मंकी हो गया। वारियस मॉडल टेराकोटा टॉय कार्ड के मिले हैं, खिलौने भी मिले हुए हैं टेराकोटा के बने हुए। फीमेल फिगरिन ज़्यादा मिली है मेल की तुलना में, ये तो हमने चाकोलिथिक में भी बताई थी आपको। दोस्तों इनके पास लोहा का कोई ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा, कोई लोहा का ज्ञान इनके पास नहीं है, आयरन का। विशेष बात, हड़प्पन को लोहा के बारे में नहीं पता है। दोस्तों इनकी ये जो है गुड थे मेटलर्जी में, तमाम प्रकार के इन्होंने एलॉय, मिश्र धातु, एलॉय का मतलब होता है जो मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स का, उससे बनता है, उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें इसका ज्ञान था, इसलिए इन्होंने स्पीयर, निप्स, शॉर्ट स्वॉर्ड, तलवारें, मिरर, एक्सेस, नीडल, रिंग, बैंगल, ये सब बनाए थे। ब्यूटीफुल इमेज भी बनाते थे मेटल की, जैसे डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। दोस्तों कॉपर के प्योर आर्टिफैक्ट ये ज़्यादा बनाते थे, एलॉय के कम बनाते थे, ये भी याद रखिएगा। ये हम किस लिए बोलते हैं, सब बारी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी मान लो असर्शन रीजन बना दे, वो लिख दे उसमें कॉपर आर्टिफैक्ट कम मिलते थे, एलॉय के ज़्यादा मिलते थे, तुम लटक जाओगे। यूपीएससी वहीं तो खेलता है दुखती नब्ज पे तुम्हारी, जहाँ तुम इग्नोर करोगे।
अलर्ट होके पढ़ो करो। दोस्तों हड़प्पन ने जो वेपन बनाए हैं वे अटैकिंग वाले नहीं बनाए हैं, डिफेंसिव नेचर में बनाए हैं। जैसे यहाँ पे जो है तलवारें के तुम्हें कोई तलवारों के तुम्हें कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था तलवारें थीं, भैया छोटी छोटी तलवारें थीं, स्वॉर्ड थी, ठीक है, बड़ी बहुत तलवारें इसे नहीं मिली हैं। डिफेंसिव नेचर के ही यहाँ पे वेपन मिले हुए हैं, डिफेंसिव। तो डिफेंसिव अगर मिले हुए हैं तो यानी कि लड़ना नहीं पड़ता होगा, यानी कि हो सकता है यहाँ पे कोई अथॉरिटी ना भी रही हो। सही बात थी। दोस्तों यहाँ पे एक स्टोन स्कल्पचर मिला हुआ है बियर्डेड मैन का। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बियर्डेड मैन है, इसका बियर्ड है, प्रीस्ट टाइप का लगता है, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी जो है क्लॉक पहने हुए है लेफ्ट शोल्डर पे देखो कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप की। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है जहाँ पे कुछ उभरा हो साल में, देखो उभरा नहीं लग रहा है, तो एम्ब्रॉयडरी। क्लॉक पहने हुए लेफ्ट शोल्डर पे। आई इसकी हाइप क्लोज है, आंखें जो है इसकी क्लोज है ना आधी, ऐसा लग रहा है मेडिटेशन कर रहा हो, ठीक है। पॉटरी की अगर बात की जाए तो हड़प्पन जो एक्सपर्ट थे पॉटर्स व्हील में, और डाइवर्स प्रकार की पॉटरी बनाते थे, पकी हुई बढ़िया, डेकोरेशन करी हुई। रेड ब्लैक पॉटरी, रेड वेयर पॉटरी फेमस थी, रेड ब्लैक और रेड वेयर। और वो पेंट किससे की जाती थी, ब्लैक डिजाइन जो है उसमें पॉपुलर थी पेंटिंग के लिए। मोटिव वगैरह उसमें उकेरे जाते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन की भी थिकनेस होती थी। लीफ पत्तियों के पैटर्न, पाम और पीपल ट्री लगाए जाते थे, पॉटरी में उकेरे जाते थे पेंटिंग में। सर्किल और ज्योमेट्रिकल मोटिव भी देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लोरल और फॉनल पैटर्न, बर्ड, फिशेस, एनिमल्स, जैसे रैबिट हो गया, पिकॉक हो गया, डक हो गया, पिजन हो गया, वाइल्ड फाउल, मंकी, ये सब जो उसमें पॉटरी वॉटरी में देखने को मिले हैं। पॉटरी जो है डिश ऑन स्टैंड होती थी। पॉटरी कैसी होती थी, डिश ऑन स्टैंड। तो डिश ऑन स्टैंड देख लो कैसी पॉटरी होती है। ये देख रहे हो स्टैंड पे खड़ी हुई है पॉटरी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं स्टैंड पे खड़ी हुई, डिश ऑन स्टैंड। डिशेस थी, एस शेप की जार थे। एस शेप के क्या थे, जार थे, तो एस शेप के भी जो है जार थे। ठीक है, तो एस शेप के भी जो है जार थे इंडस वैली में। प्लेट थी, डिशेस थे, बाउल थे, पाट थे। कुछ पॉट में जो है ग्रेन को स्टोर किया जाता था, कुछ में पानी को स्टोर किया जाता था। कुछ दोस्तों जो है परफोरेटेड भी पॉट थे। परफोरेटेड पॉट का यूज क्या होता होगा, अल्कोहलिक जो बीवरेज होती है ना उसके फ्रैगमेंटेशन में यूज होता होगा। परफोरेटेड भी जो है पॉट मिले हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे होते हैं परफोरेटेड पॉट। तो फ्रैगमेंटेशन वगैरह अल्कोहलिक वगैरह जब करना होता है तो इसी में होता है, ठीक है। तो परफोरिक मिले हैं। स्क्रिप्ट की बात की जाए तो स्क्रिप्ट इनकी जो है पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर मतलब सिंबल से जो है लोगो बना करके जो है दिखाया गया है। हर सिंबल का एक मीनिंग होता था, ठीक है। ग्राफिक सिंबल का इन्होंने यूज किया है, ग्राफिक सिंबल का, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट। इनकी स्क्रिप्ट जो है वो सिंबलिक है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उसको हम फोटो हिस्ट्री में लाते हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्या लिखते थे, मतलब सिंबॉलिक लग रही है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लिखा है, सिंबॉलिक है, मतलब ऐसा कुछ बनाया है, इसका कुछ मतलब होता होगा, एक सिंबल का एक मतलब होता होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल इसको पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। दोस्तों हड़प्पन जो थे ना ये बोस्ट्रोफेडॉन थे। इनकी राइटिंग कैसी थी, बोस्ट्रोफेडान। बोस्ट्रोफेडान का मतलब होता है कि राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, मतलब यूं चलते थे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट से राइट ऐसे लिखते थे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को, बोस्ट्रोफेडान। अल्टरनेट लाइन में लिखते थे, ठीक है, बात समझ गए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट से राइट।
नंबर ऑफ जो साइन मिले हुए हैं, चिन्ह मिले हुए हैं, सिंबल मिले हुए हैं, वो मिले हैं हमें 400 एंड 600। 40 और 60 जो है उसमें बेसिक है, बाकी जो है बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स हैं उसमें। अर्लीस्ट अगर हम स्पेसिमेन की बात की जाए तो हड़प्पन स्क्रिप्ट का हमें डिस्कवर किया था 1853 में, और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट हमें मिली है, कंप्लीट स्क्रिप्ट मिली है 1923 में, 1923 में। डिसिप्लियर अभी तक नहीं हो सकी है, और उसका ग्रेट कल्चरल इंटीग्रेशन है स्क्रिप्ट का, ठीक है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी दोस्तों इनकी जो है प्रोग्रेसिंग ट्रेड थी, काफ़ी व्यापार होता था मेसोपोटामिया और पर्सिया के साथ, ठीक है। इनका व्यापार होता था, मेसोपोटामिया सभ्यताएं जो उस समय थी ना उनके साथ व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, इंडस वाला जो रीजन है इसको क्या कहते थे पता? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेलुहा। मेलुहा कहते थे, मेलुहा। तो इंडस रीजन को मेसोपोटामिया वाले क्या कहते थे? मेलुहा, ठीक है। डिलमुन जो नाम था, डिलमुन, ये बहरीन का नाम था। बहरीन जो आज है ना उसका नाम था डिलमुन। मकान नाम किसका था? तो ये मकान कोस्ट जो ओमान की है उसका नाम था। बात समझे भाई? तो मेसोपोटामिया इंपोर्ट करते थे वहाँ से कापर, कार्नेलिया, आइवरी सेल। मेसोपोटामियन क्या इंपोर्ट करते थे? कार्नेलिया, कापर, आइवरी सेल, लैपिस लजूली, पल्स, इबोनी। ये जो है मेलुआ का मतलब है इंडस रीजन से मेसोपोटामिया इंपोर्ट करता था ये सब। एक्सपोर्ट मेसोपोटामिया में क्या करता था? गारमेंट, वूल, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट, सिल्वर, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क था ट्रेड का, ये आप देखिए कुछ ऐसे फैला था, ठीक है। ये देखो, ये जो गुजरात तरफ से है ना, धोलावीरा से लेकर के इधर ओमान तरफ, ओमान से फिर बहरीन, इधर जो है बढ़िया नेटवर्क फैला हुआ था, ठीक है। ये नेटवर्क था पूरा ट्रेड रूट, ठीक है। विद इन कंट्री भी ट्रेड रूट बढ़िया था और एक्सटर्नल भी ट्रेड रूट बढ़िया था। मेटालिक मनी का हमें कोई सर्कुलेशन नहीं मिला है। ट्रेड जो है बार्टर सिस्टम में ही होता था, ठीक है। इनलैंड ट्रांसपोर्ट में बुलक कार्ट, घोड़ा गाड़ी यूज होती थी, और इन्होंने बोट का भी यूज किया, नाव का। अरेबियन सी में मिली है, अरेबियन सी तरफ जो है इन्होंने किया होगा ऐसा बोट। ठीक है, तो ये चीज़ समझे भाई। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी की एस्पेक्ट, हम हड़प्पन ट्रेड के देख लेते हैं। तो सील और स्पेशल सिग्निफिकेंस इनकी है, ठीक है। एवरी मर्चेंट जो है एक सील जो है यूज करता था मोहर लगाने के लिए। सील जो है अक्सर रिलीजियस कैरेक्टर का देखा गया है, ठीक है। रिलीजियस कैरेक्टर क्यों? क्योंकि उसमें रिलीजियस कैरेक्टर ही सील पे हमें मोहर पे देखने को मिले हैं। हड़प्पन के जो सील थे वो तो या तो स्क्वायर थे या तो ओवलॉन्ग प्लेट थे, जो स्टेटाइट के बने होते थे। सील जो है नंबर ऑफ एनिमल उस पर होते थे, जैसा कि मैंने पशुपति सील आपको दिखाया था, उसमें एनिमल बने हुए थे, लेकिन उसमें हॉर्स नहीं था। जबकि बुल और फिश ये मोस्ट कॉमनली डिपिक्ट एनिमल थे उसमें, बुल और फिश, हॉर्स नहीं। तो ये सील का पर्पज क्या होता था? सील का पर्पज होता था प्रॉपर्टी को मार्क करने का, कि प्रॉपर्टी मेरी है, ऑनरशिप। हो सकता है कि सील जो है पहने जाते हो, जैसे कई लोग जो है सील जैसा पहनते भी हैं एमुलेट के तौर पे, मे भी पॉसिबल। हड़प्पन सील हमें कहाँ मिले हैं? तो मेसोपोटामिया सिटी मिले हैं, जैसे सूसा और निप्पुर में जो है हमें सील मिला हुआ है, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट का है, और यूनिकॉर्न उसमें बना हुआ है। नहीं, यूनिकॉर्न भी एक मिला हुआ है निप्पुर में। बहुत भी जो है और भी बहुत सारी एंशिएंट साइट हैं पर्शियन गल्फ में, जैसे फैलाका, बहरीन, वहाँ पे भी जो हड़प्पन सील मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार होता होगा। अरे भैया, यहाँ के सील अगर वहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब व्यापार होता होगा। तो मोहनजोदड़ो में 3 सिलेंड्रिकल सील भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग रिलेशन हमें दर्शाता है। लोथल की अगर बात की जाए तो ये बटन सील यहाँ पे मिला हुआ है लोथल में। बटन सील मतलब जो पैक हो जाता है एक के अंदर एक,
बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली हुई है चौदारो लोथल में, एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से जो बीड बनते थे। डॉकयार्ड हमें एक मिला हुआ है लोथल में, सी पोर्ट रहा होगा, ठीक है। डॉकयार्ड हमें कहाँ मिला है, डॉकयार्ड हमें मिला हुआ लोथल में। सी पोर्ट कहाँ मिला है, तो सी पोर्ट हमें मिले हैं रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट। रंगपुर सोमनाथ गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है। बालाकोट एयर स्ट्राइक सर्च कर लेना गूगल पे, भारत ने की थी। तो रिमार्केबल एस्पेक्ट जो हड़प्पन कल्चर के हैं वो दोस्तों यही हैं कि इन्होंने स्टैंडर्डाइज और एक्यूरेसी रखी है हमेशा। वेट हमेशा जो है बाइनरी सिस्टम में किए जाते थे। बाइनरी का मतलब होता है 1 to 8, 16, 32, 64, ये बाइनरी सिस्टम यूज होता था वेट में। डेसिमल सिस्टम यूज होता था, डेसिमल मल्टीपल, जैसे 160, 320, 640, तो डेसिमल सिस्टम भी यूज होता था वेट में। वेट में जो है चार्ट, लाइमस्टोन और स्टेटाइट के जो है वेट वाले जो सील होते थे ना, उनको इसी से बनाया जाता था, लाइमस्टोन चार्ट से, स्टेटाइट से। क्यूबिकल शेप में जो है ये होते थे मेजरमेंट करने वाले सील वगैरह। लेंथ किससे नापी जाती थी, लेंथ नापी जाती थी फुट में, तो एक फुट होता था 37.6 सेंटीमीटर। एक क्यूबिट होता था 51.8 से लेकर के 53.3 सेंटीमीटर। एक सेल स्केल भी मिली हुई है मोहनजोदड़ो में, ठीक है, एंगल को नापने के लिए सौराष्ट्र तरफ। आइवरी स्केल में मिली है लोथल में, आइवरी मतलब हाथी का सींग वाला। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आज दोस्तों लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल, दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। आज इतना ही, 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। आज ही दोस्तों मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना चाहिए, इसलिए मैं थक जाता हूँ थोड़ा सा। फिर मिलते हैं, बाय। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा बचा हुआ है। धन्यवाद।